Hello and welcome everybody to Everest Coaching Institute. और बच्चों कैसे हो? I hope all are well and enjoying studying and playing at home. चलो anyways अब हम आगे डिस्कस करते हैं एयर अराउंड अस चैप्टर्स क्लास 6 का साइंस का। मैंने अभी इसकी एक वीडियो अपलोड की है जिसके बीच में मैंने इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए हैं आपको और एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस किया है। आज हम आगे डिस्कस करेंगे। आज हम इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉम्पोजिशन ऑफ एयर डिस्कस करेंगे और इसमें सिर्फ थोड़ा सा वाटर वेपर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में हम करते रहेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम स्टार्ट करते हैं। नाउ कम्स कॉम्पोजिशन ऑफ एयर कि एयर की कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब क्या है इसका कि एयर में कौन सी चीज़ें एयर में कौन सी गैसेस या कौन सी चीज़ें एयर में इंक्लूडेड है, वो हम डिस्कस करेंगे। मैंने इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक ये पाई चार्ट बनाया है जिससे आपको बहुत इजीली समझ आ सकता है। आप इसको नॉर्मली अपने एग्ज़ाम में अगर पेपर में क्वेश्चन आता है आप इसको बना सकते हो, बट ये है कि आपने बनाना कैसे। ये देखो मैंने इसको 3D में बनाया। आपने 3D में नहीं बनाना, नॉर्मल सर्कल बना के कंपास से आपको सर्कल ड्रॉ करना आता है और उससे आप बनाओगे नॉर्मल बीच में लाइंस लगा के। आपको कोई 3D नहीं बनाना है, ठीक है? आप बना सकते हो ये। अब ये देखो ये जो आपको पाई चार्ट है ये आपको क्या दिखा रहा है? ये आपको बेसिकली बता रहा है कि एयर में क्या क्या है। ये देखो अगर ये पूरा सर्कल हमारा जो है वो एयर है, ठीक है? ये पाई शो कर रहा है पूरा सर्कल हमारा एयर है। एयर में क्या कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है वो बताएंगे। अब ये ग्रीन पोर्शन आपको शो कर रहा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारी एयर में 78% है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा एयर में कॉम्पोजिशन किस चीज़ की है? नाइट्रोजन की, दैट इज 78%। ये रेड कलर आपको शो कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस। जो ये रेड कलर है 1% है और ये आपको शो कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस। मीन सबसे ज़्यादा कॉम्पोजिशन होती है हमारी नाइट्रोजन की 78% और सबसे कम हमारी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और अदर गैसेस की, पर ये होती है 1%। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट नाइट्रोजन के बाद में दूसरा सबसे ज़्यादा आता है, वो आता है हमारा ऑक्सीजन, दैट इज शोन विद द पर्पल कलर। ये डिफरेंट कलर से मैंने आपको इसलिए शो किया है ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखो सबसे ज़्यादा एयर में क्या है? नाइट्रोजन है 78% और 21% सेकेंड नंबर पे क्या है? ऑक्सीजन है, राइट? जो हम गैस इनहेल करते हैं। और सबसे कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और अदर गैसेस हैं जो है 1%। ये देखो आपने ऑक्सीजन, जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी ये प्लांट एनिमल्स हैं, ये सारे ऑक्सीजन लेते हैं। जब ये ऑक्सीजन लेते हैं सबसे ज़्यादा हमारी एयर में नाइट्रोजन के बाद में सेकेंड नंबर पे यही अवेलेबल है। और हम क्या एक्सेल करते हैं, क्या हम निकालते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब जब आप आगे डिटेल में इस कॉम्पोजिशन को समझोगे, अलग अलग को समझोगे, तब आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन की इतनी वैल्यू क्यों है, 21% क्यों है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा क्यों है और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम क्यों है। इनके क्या क्या रीजंस हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, ये क्या ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, ये हम पूरी डिस्कस करेंगे, राइट? तो ये तो बेसिकली था हमारी कॉम्पोजिशन। ये आपको 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। तो अगर आपको 5 मार्क्स का आता है तो सिंपल आप कंपास से इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? अब हम ये देखो मैंने एक पाई चार्ट से भी पहले मैंने आपको बताया कि एयर की कॉम्पोजिशन आपको पाई से आपको समझाया, और अब इस में मैंने आपको नॉर्मल पिरामिड में मैंने आपको बताया है कि कौन सी चीज़ें हमारी जो है वो एयर में होती हैं। कौन सी होती हैं? ये देखो वाटर वेपर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, डस्ट एंड स्मोक है। तो सिर्फ आपने
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर वेपर हमने, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड भी, ये चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी पाई चार्ट पे, पर उसमें हमारा डस्ट एंड स्मोक नहीं था। बट डस्ट एंड स्मोक भी हमारा एक एयर का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, सो आप इस टाइप से भी डायग्राम बना सकते हो और आप वो डायग्राम भी बना सकते हो जो आपको इजी लगे और आप जल्दी पेपर में आराम से ड्रॉ कर सकते हो, वो आप कर सकते हो। ठीक है, उसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी अगर आपका 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है उसमें गड़बड़ मत करना, उसमें डायग्राम मत बनाना। लोग आगे डिस्कस करते हैं वाटर वेपर। अब वाटर वेपर क्या होता है? एयर कंटेन्स वाटर वेपर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि एयर में वाटर वेपर होती है। अब हमें कैसे पता चलता है एयर में वाटर वेपर है? जब आप कोई चीज़ को देखो गरम करते हो, लाइक आप पानी को गरम करते हो गैस पे, जब वो बॉयल होता है या वो गरम होने लग जाता है तो आप ध्यान से देखोगे उसमें आपको स्टीम नज़र आएगी ऊपर उड़ती हुई। वो जो स्टीम उड़ती नज़र आएगी वो बेसिकली वाटर वेपर की फॉर्म में इवापोरेट हो रहा है। या आपको एक और बात बताती हूँ, आप लोगों ने पता नहीं कभी नोटिस की है या नहीं, बट अब आप ज़रूर नोटिस करना। आप देखो विंटर्स में अगर आप धूप में बैठते हो, आपने अगर हेड वॉश किया है, राइट, आप अपने बाल सुखाने के लिए धूप में बैठे हो, धूप में बैठे हो, अगर आप अपनी शेडो देखोगे, आप धूप में बैठे हो, थोड़ी देर बाद में आपको आपकी बालों की तरफ से, जहाँ पे आपका सिर है, हेड की साइड से आपको ऊपर स्टीम उड़ती दिखेगी। वो स्टीम उड़ती बेसिकली क्या है? बाल आपके गीले हैं और जब आपके बाल सूरज की गर्मी से सूख रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, तो वो आपकी वेपर्स की फॉर्म में इवापोरेट हो रहा है पानी, आपके बाल तभी धूप में सूख जाते हैं। इसमें देखो मैंने इसका बड़ा अच्छा सा एक ये डायग्राम ड्रॉ की है राइट साइड पे। ये आप देखो, ये कपड़े हम सुखाते हैं ना धूप में, धूप में कपड़े सुखाते तो क्या करता है सूरज देवता, क्या करता है कपड़ों पे, गीले कपड़े हम डालते, थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कपड़े सूख गए। वो क्या होता है, वाटर से जो गर्मी के कारण वाटर कपड़ों से वाटर जो है वाटर वेपर की फॉर्म में इवापोरेट होता है और वो जो एयर की फॉर्म में लेता है, क्योंकि हमारी एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, सो ये हमने एक कॉम्पोजिशन इसकी की है वाटर वेपर, कि एयर में वाटर वेपर, एयर कंटेन्स वाटर वेपर। If you find any difficulty in this, you are most welcome to give your feedback in the comment box. And thanks for watching.